ग्वालियर में एक किसान ने अपनी सुनवाई न होने से परेशान होकर अनोखे ढंग से विरोध प्रदर्शन किया। किसान भारी गर्मी में तपती सड़क पर दंडवत प्रणाम करते हुए अपनी आपबीती सुनाने नगर निगम कमिश्नर के सामने जा पहुंचा, जहां निगम कमिश्नर ने किसान की समस्या सुनी और उसकी मदद करने के निर्देश दिए। दरअसल नगर निगम मुख्यालय पर होने वाली जन सुनवाई में दंडवत प्रणाम करते हुए पहुंचे किसान का नाम लोकप्रिय सिंह तोमर है और पुरानी छावनी स्थित न्यू ISBT बस स्टैंड के पीछे उसका खेत है। किसान का आरोप है कि नगर निगम की लापरवाही के कारण सीवर का पानी उसके खेत में जा रहा है, जिसके कारण उसकी फसल नष्ट हो रही है और वो उसमें खेती किसानी नहीं कर पा रहा है। किसान ने अपनी समस्या कई बार नगर निगम के अधिकारियों को बताई है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए उसने नगर निगम के अधिकारियों को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए ये अनोखा तरीका अपनाया और किसान लोकप्रिय सिंह तोमर भरी गर्मी में अपने घर से ही दंडवत होकर नगर निगम मुख्यालय पर चल रही जन सुनवाई में पहुंचा था। इस दौरान उसने अधिकारियों को दंडवत होकर प्रणाम किया और अपनी आपबीती सुनाई। पीड़ित किसान का आरोप है कि सीवर का पानी उसके खेत में रोकने की एवज में नगर निगम के अधिकारी उससे भ्रष्टाचार के लिए रुपए मांग रहे हैं। उसने रुपए देने से मना कर दिया है, इसलिए आज तक उसके खेत में सीवर का पानी आना बंद नहीं हुआ। उसका ये भी आरोप है कि जबरन सीवर का पानी उसके खेत में छोड़ा गया है। वो पिछले 5 साल से नगर निगम के चक्कर लगा रहा है, लेकिन कोई निराकरण अभी तक नहीं हुआ। ग्वालियर स्मार्ट सिटी ग्वालियर का गंदा पानी ISBT बस स्टैंड के पास 5 सालों से खुला फैल रहा है। जो पानी वहाँ गंदगी तो फैला ही रहा है, मेरे निजी खेतों में भी जा रहा है, जिससे जो समस्या 5 सालों चल रही है। 5 सालों से मैं आवेदन दे रहा हूँ। आज भी मैं आवेदन देने आया था। दंड तरीका थोड़ा अलग था, दंड करते हुए जो हमेशा प्रतिलिपि मिलती थी आश्वासन, वो आश्वासन आज भी मिला है। 5 सालों से चल रहा है। इनसे पहले जो कमिश्नर साहब थे उन्होंने लिखित में दिया भी है कि इस काम को करा दिया गया है। करा दिया गया। कमिश्नर साहब तो मौके पर जाते नहीं है, बहुत कम मात्रा में जाते हैं, पर नीचे के जो अधिकारी लल्लन सेंगर हुए और भी ई साहब हुए, उन्होंने कागजों में बनाकर कमिश्नर साहब को दे दिया कि हमने काम करा दिया गया है, जबकि मौके पर कोई काम नहीं हुआ है। पैसा जो भी सेंशन हुआ है वो खाकर बैठ गए हैं। पैसा जो भी सेंशन था उन्होंने गमन करके बैठ गए हैं। 5 सालों से यही कार्रवाई चलती आ रही है। मुझे झूठा आश्वासन दिया जा रहा है। बीच में मेरी बच्चे इस गंदे पानी से बीमारी चल रही, मेरी बच्ची भी बीमार हुई है, जिसका इलाज मैंने दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल में 10 लाख रुपए देकर सही करा के लाया हूँ। तो आपने इसकी कोई लिखित में शिकायत या कुछ ऐसा? बिल्कुल, मेरे पे पूरे 5 साल का रिकॉर्ड है। नगर निगम कमिश्नर, कल जिला कलेक्टेड, ये कलेक्टर साहब तक भी कुछ? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कोई अधिकारी नहीं है, नेता नहीं है जिससे मैंने अपनी समस्या नहीं बताई हो। तो देश के जो मुखिया हैं, अध्यक्ष जो मुख्यमंत्री जी हैं, वो तो कहते हैं किसानों के लिए हम हमेशा खड़े हुए सारी चीज़ें, फिर आपके साथ इस तरह की वारदात हो गई। उन्होंने वहाँ कह दिया, और जरूरी नहीं है देश के प्रदेश के हर कोने में ये उनकी बात लागू होती है, जबकि मैं तो समझता हूँ ग्वालियर मध्य प्रदेश की एक इकाई है, एक अच्छा जिला है, स्मार्ट सिटी के अंडर में आने लगा है, आ गया है, आ चुका है। और स्मार्ट सिटी की तरह से ISBT बस स्टैंड वहाँ बन रहा है। स्मार्ट सिटी का पूरे प्रदेश का नंबर 1 बस स्टैंड बन रहा है। वहाँ की ये समस्या है, पूरी बड़ी मात्रा में नदी की टाइप की गंदे पानी से भरी हुई है। उस समस्या का हल नहीं करा पा रहे हैं ये। मैं मुख्यमंत्री जी से भी निवेदन करना चाहूँगा, इस ओर ध्यान केंद्रित करें। किसान परेशान है ग्वालियर में। आज जाएँ, किस अधिकारी से मिले हो? क्या आज मैं कमिश्नर साहब से और जो नीचे के अधिकारी थे वो सारे चैम्बर में बैठे हुए थे। पहले भी मैंने मिला हूँ, आज भी मैंने पूर्ण रूप से अपनी समस्या बताई। उन्होंने आश्वासन दिया है, पर आश्वासन मैं 5 सालों से मिल रहा है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। भरी गर्मी में जब दंडवत होता हुआ किसान नगर निगम जन सुनवाई में पहुंचा, तो वहां मौजूद निगम कमिश्नर संघप्रिय भी दंग रह गए और उन्होंने तत्काल अधिकारियों को किसान की मदद करने के निर्देश दिए। यह समस्या जो पूर्व में भी 2 बार आ चुकी है। उनके जो खेत हैं ISBT जो नवीन निर्मित है उसके पास, उनका कहना है कि जो खेत में उनका जो है निगम का पानी जाता है, तो उसके संबंध में पहले भी अधिकारियों द्वारा उनके यहाँ लगातार काम लगवाया जाकर सफाई कराई गई है, लेकिन अभी तक उसका स्थायी समाधान नहीं निकल पाया है। तो इसके संबंध में जो एक पक्ष ये भी है कि उसमें कुछ जगह पानी का जो है वो प्रवाह जो है वो रोका गया है, इसके कारण से भी दिक्कत आ रही है। मैंने वरिष्ठ अधिकारी जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है उनको एक बार बोला है कि टीम के साथ मौके पर जाकर यथासंभव जो बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है वो किया जाए। बहरहाल नगर निगम की जन सुनवाई में किसान का इस तरह से विरोध प्रदर्शन करना सुर्खियां बटोर रहा है। इससे नगर निगम के अधिकारियों की भी किरकिरी हो रही है। फिलहाल इस मामले में नगर निगम आयुक्त के निर्देशों का उनके अधीनस्थ कर्मचारी कितना पालन करते हैं और किसान को क्या मदद पहुंचाते हैं, ये तो आने वाला समय बता पाएगा। ग्वालियर से धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट, TV9 मध्य प्रदेश।